तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मटेरियल्स होते हैं इस प्रकार के, पेपर हुआ, मीका है, इस तरह के कुछ मटेरियल्स होते हैं बच्चों, इन मटेरियल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देखिए बच्चों, दो टाइप के हम बांटते हैं डाइलेक्ट्रिक्स को, एक तो होता है पोलर और नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक्स के हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम दो तरह बांटते हैं बच्चों, एक तो होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, एक होता है बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिवली देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। There are no free electrons in these materials। तो देखिए बच्चों, इनका आपने क्लासिफिकेशन दो टाइप में किया हुआ है। कैसे, देखिए पढ़ते हैं। एक तो है पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो ऐसे मान लीजिए कि पॉली एटॉमिक के लिए और मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक जैसे कि आपने क्या किया बच्चों, एक एटम ले लिया। अब एटम को पता है आपको एटम क्या कंसिस्ट करता है बच्चों, आउटर मोस्ट पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनर जो हमारे पास क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस का पार्ट होता है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। तो जो एटम वाला पार्ट होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, देखिए आप देख सकते हैं एटम वाले पार्ट में क्या होता है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर कॉन्साइड करते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को कॉन्साइड करता है। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide the center of नेगेटिव चार्ज। इस केस में बच्चों क्या होता है, जो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब मोनो एटॉमिक वाले केसेज, उसके अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को बच्चों कॉन्साइड कर जाता है। तो इस कारण से इनके पास क्या होता है, नो डाइपोल मूवमेंट बच्चों, इनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है बच्चों, इनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट तो ही बनेगा जब इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अलग हो, सेपरेट हो। अब क्या होता है बच्चों, देखिए इसके बाद पोलर पे आ जाते हैं। देखिए पोलर वाले केस में क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें आपके जो पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से क्या होते हैं, अलग होते हैं बच्चों। आप बोल सकते हैं जो हमारे पास सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है बच्चों, अलग अलग। तो इस कारण से क्या होता है, इनके पास बच्चों, अगर आपको पता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है। इन दिस केस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कॉन्साइड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों कॉन्साइड नहीं करता, पोलर मॉलिक्यूल बोले जाते हैं ये। दे हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट बच्चों, इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। अब आप बोलेंगे कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है तो इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए, पर बच्चों नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, रीजन देखिए क्या है कि जब हम एक मटेरियल लेते हैं इस प्रकार का और उसके अंदर हमारे पास इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है, थर्मल एजिटेशन के कारण वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बच्चों, रैंडमली मूव करते हैं। तो अगर आप कोई छोटा सा स्पेस ले लेते हैं, उसमें से कोई छोटा सा वॉल्यूम आप ले लेते हैं, और जब आप टोटल जो है उनका मोमेंटम निकालते हैं तो बच्चों वो जीरो हो जाता है। देखिए मैं लिख देता हूं, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन दीज मॉलिक्यूल्स randomly move
अलग अलग बच्चे मूव करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, देयरफॉर टोटल डायपोल मूवमेंट इन एनी स्मॉल वॉल्यूम, इन एनी स्मॉल वॉल्यूम जो आप कंसिडर करेंगे, एनी स्मॉल वॉल्यूम इज 0। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिए। देखिए इनके पास होता तो है, बट बच्चों अगर हम पूरा जो मटेरियल ले रहे हैं उस मटेरियल के अंदर अगर आप देखेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं बच्चों, अगर आपने छोटा सा कोई, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो क्या होता है बच्चों, इनके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर तो अलग अलग हैं, बट ये क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करते हैं इस प्रकार से। तो अल्टीमेटली जो इनका सम है, जो इनका टोटल जो बच्चों सम है किसका, डायपोल मूवमेंट्स का, वो क्या हो जाता है 0। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन दीज मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो बच्चों ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं और देयरफॉर टोटल डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है इन ए स्मॉल वॉल्यूम 0। अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है कि अब हम रखेंगे इनको कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसको, पोलर को भी और नॉन पोलर को भी। देखिए बच्चों, जब आप पोलर मॉलिक्यूल्स को और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कहाँ रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। व्हेन वी प्लेस्ड, देखिए व्हेन वी प्लेस्ड these molecules, when we placed these molecules in an external field, in an external electric field, तो जो क्या किया देखिए आपने, जब इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे बच्चों वो पोलर हों चाहे वो नॉन पोलर हों, अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अगर आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो बच्चों क्या होता है, देखिए ये मैंने मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये रैंडमली पहले तो मूव कर रहे थे, कोई कहीं जा रहा था कोई कहीं जा रहा था, इस प्रकार से बच्चों ये मान लीजिए मूव कर रहे थे। सबसे पहले जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, यहाँ पर क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अब क्या किया आपने, देखिए सेकेंड टाइम में आपने क्या किया, दूसरी जो मैं केस ले रहा हूँ उसमें, अब आपने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो बच्चों क्या किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया आपने। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E नॉट मान लीजिए, ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। तो देखिए बच्चों, जब आपने ये अप्लाई किया बच्चों, तो अब क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इस फील्ड को अप्लाई करेंगे, तो देखिए ध्यान से, जब आप देखेंगे तो थोड़े आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला जो आप देख सकते हैं, जिस तरह हमने टॉर्क का केस बच्चों पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी डाइपोल को क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं, तब क्या होता है, देखिए इस पर यहाँ पर फोर्स लगता है, कौन सा वाला, यहाँ से इसके पॉजिटिव सिरे से ये इसको इधर खींचता है और ये इसको इधर खींचता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी मॉलिक्यूल्स आपको अब ऐसे नज़र आते हैं, इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें ये नज़र आते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो जाते हैं। मैंने 4 लिए हैं तो मैं 4 ही ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमें नज़र आते हैं। तो होता क्या है फाइनली, तो स्लैब में देखिए होता क्या है, अब होता क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने, तो बच्चों नेगेटिव जो चार्ज है वो एक एंड पर, स्लैब के सरफेस के एक एंड पर जो है, यहाँ पर लेफ्ट आप देख रहे हैं, लेफ्ट फेस पर क्या हो जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है, और पॉजिटिव इसके एक फेस पर आ जाता है, इस प्रकार से। तो बच्चों इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब आप कोई स्मॉल वॉल्यूम के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ और वहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बच्चों, इस तरह आप देख रहे हैं सेपरेट हो जाते हैं बिल्कुल। इनका जो अगर मान लीजिए कॉन्साइड भी करता है, अगर मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव इनका सेंटर कॉन्साइड भी करता, तब भी बच्चे क्या हो जाते, अलग हो जाते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया है। ध्यान रखिए इस बात को, इस प्रकार से। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, अब हमारे पास देखिए ये जो प्रोसेस है एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो आपने किया इन मॉलिक्यूल्स के लिए, उनको बोलते हैं आप पोलराइजेशन।
तो इन मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया बच्चों, पोलराइजेशन हो गया। थर्ड, दीज मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। और अगर आप बात करें पोलराइजेशन की, तो इनका जो पोलराइजेशन है, ये जो फैक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं, एंड दिस फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको पोलराइजेशन के नाम से आप जानते हैं। ये जो फैक्ट है, इस तरह मॉलिक्यूल्स का सेंटर्स का सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना, और ये इंड्यूस हो जाना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, इस चीज़ को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप पोलराइजेशन। अब क्या करते हैं, देखिए आप, ये P जो है, पोलराइजेशन जो P है, ये क्या है, डायपोल मोमेंट है बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम हेयर, एंड पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट। आप देख सकते हैं डायपोल मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट बना है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए बच्चों, ऐसे आप इसको जो डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट और पर यूनिट वॉल्यूम। इस प्रकार से पोलराइज हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आगे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमें देखना है कि देखिए पोलराइज तो हो गए। अब बच्चों मान लीजिए क्या होता है कि हमारे पास ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बन गई, यहाँ पर देखिए माइनस सिग्मा P और ये प्लस सिग्मा P। इस तरह से डिनोट करते हैं आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो देखिए, अगर आपने ये जो हमने स्लैब लिया हुआ है, इसका कोई लेंथ L है, देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ स्लैब इज L एंड एरिया A, इफ L is the length of slab and A is the area of slab, and sigma P, ये magnitude sigma P is the charge per unit surface area, पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ये बच्चों देख सकते हैं आप, चार्ज पर यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो डायपोल मोमेंट क्या है बच्चों, पर यूनिट सरफेस एरिया। डायपोल मोमेंट क्या है हमारे पास, डायपोल मोमेंट, अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, आप समझ सकते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों हमारे पास, चार्ज और सेपरेशन बिटवीन देम। तो चार्ज कितना देखिए, सिग्मा P अपॉन में कितना बोल रहा है, पर यूनिट एरिया। तो ये Q के बराबर है, Q इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा P अपॉन में A। सिग्मा P डायपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, आइदर चार्ज और सेपरेशन बिटवीन देम। तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो डायपोल मोमेंट हमारा यही कहलाता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, आइदर चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। आइदर चार्ज कितना है हमारे पास, Q, और यहाँ पर क्या होता है, लेंथ L, Q डॉट L। अब देखिए बच्चों हमारे पास P कितना है हमारे पास, देखिए जो हमारे पास पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन P क्या होता है हमारे पास, देखिए डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए सिग्मा P आपके पास कब आएगा, तो सिग्मा P हमारे पास ये है। तो ये हो गया बच्चों चार्ज का वैल्यू, डायपोल मोमेंट, और यहाँ पर ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों ये क्या है, एरिया गुना में लेंथ। एरिया गुना में कितना हो गया हमारे पास, ये देखिए बच्चों
यदि देखिए अब हमारे पास क्या है, L इज द लेंथ ऑफ स्लैब एंड A इज द एरिया ऑफ द स्लैब एंड सिग्मा P द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हमारे पास चार्ज क्या बता रहा है, सिग्मा P। देखिए सिग्मा P क्या है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, A सिग्मा P, ये हमारे पास आ जाना है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, आइदर चार्ज और सेपरेशन। सेपरेशन कितना मान लिया हमने, L मान लिया बच्चों, इस तरह से। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास ये आ गया। तो देखिए पोलराइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अब पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन P इज इक्वल टू क्या था, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट कितना है, सिग्मा A यहाँ पर A डॉट L पर यूनिट वॉल्यूम A डॉट L, सॉरी ये हमारे पास बच्चों P है, पोलराइजेशन वाली है, तो कितना आ गया, सिग्मा P। तो देखिए पोलराइजेशन P बराबर क्या है बच्चों, सिग्मा P के बराबर। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब बच्चों देखिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, चलो आगे करते हैं थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं एक एंड पर हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पर आ गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये जो पोलराइजेशन आपने देखा है, आप देख सकते हैं जो पोलराइजेशन है हमारे पास किसके बराबर है, सिग्मा P के, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखिए बच्चों हमारे पास ये जो फील्ड आई, अब आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास, आपने E नॉट एक्सटर्नल फील्ड ली, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चों हुआ क्या है, अब देखिए इस E नॉट के कारण इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, एक और देखिए E नॉट तो इधर बनी, ये E नॉट बनी, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्लैब है बच्चों, इस स्लैब के अंदर क्या हुआ, एक और फील्ड बन गई जिसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड बोल सकते हैं आप जिसको, EP मतलब पोलराइज्ड फील्ड बच्चों। तो ये हमारे पास फील्ड बच्चों बन गई, बट ये फील्ड बच्चों क्या होगा, एग्जैक्टली E नॉट को कॉन्साइड नहीं करेगी जैसा कि कंडक्टर वाले केस में करती थी। इस केस में बच्चों ऐसा नहीं करती है, थोड़ा देखिए ये गैप बच गया हमारे पास, बच जाता है। तो देखिए E नॉट EP, तो बच्चों नेट जो फील्ड आएगी, E अगर नेट की बात करूं तो E जो है कितना हो जाएगा, E नेट की बात करूं आपसे कितना होगा, कि यहाँ पर जो हमारे पास है फील्ड जो बची, तो वो कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, देखिए E नॉट EP नेट फील्ड। ये बच्चों E नॉट P, E नॉट क्या है हमारे पास, अप्लाइड फील्ड, और EP क्या है बच्चों हमारे पास, ये EP हमारे पास क्या बच्चों, इंड्यूस्ड फील्ड या फिर पोलराइज्ड फील्ड बोल सकते हैं आप इसको। ये बच्चों हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड। तो हमारे पास E जो आया, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं जो बच गया है, ये कितना है, E नॉट माइनस EP। अब देखिए बच्चों ये जो फील्ड है जो आप देख रहे हैं, E नॉट जो है वो क्या है, वो घट गया है, तो वो किस फैक्टर से घट जाता है, तो नया जो फील्ड जो हम देखते हैं, तो E नॉट किस फैक्टर से घट जाता है बच्चों, वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके लिए क्या है, ये डिपेंड करता है बेसिकली कि इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। देखिए अगर हम E की बात करें, जो E हम निकाल रहे हैं यहाँ से, ये जो स्पेस आप जो है निकाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये जो E नॉट है किस फैक्टर से रिड्यूस होता है, E नॉट डिवाइडेड बाय K। बच्चों K क्या है, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड रिड्यूस्ड बाय फैक्टर K इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक के अंदर बच्चों क्या होता है, ये फील्ड जो आपने एक्सटर्नल दी वो किसी फैक्टर K से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एक्सटर्नल फील्ड रिड्यूस्ड बाय फैक्टर K एंड K ऑलवेज क्या है बच्चों, K ग्रेटर देन इक्वल टू 1। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। ये बच्चों ध्यान रखिए, देखिए K इज इक्वल टू 1 कब होगा, K इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। देखिए बच्चों अगर वैक्यूम की बात करें, आप देखिए इनकेस अगर आपने वैक्यूम की बात की तो देखिए E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E नॉट, मतलब आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट मतलब बराबर। E इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, E नॉट के बराबर। अगर K इज इक्वल टू अगर 1 आ जाता है तो E इज इक्वल टू E नॉट, मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फील्ड आपने अप्लाई किया उतना ही फील्ड बच्चों हमारे पास वापस से बन गया।
तो ये बात आप सोच सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ब्रेक डाउन है, डाइलेक्ट्रिक जो ब्रेक डाउन है, द डाइलेक्ट्रिक व्हेन बिहेव लाइक ए कंडक्टर, जब डाइलेक्ट्रिक बिहेव करे लाइक ए कंडक्टर की भांति, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों आप, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। डाई इलेक्ट्रिक at this dielectric behave like a conductor। बच्चों इसमें क्या होता है कि इस केस में जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, मतलब क्या होगा कि परमानेंटली जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएंगे, वो आप देखेंगे बिल्कुल अलग अलग, और जितना फील्ड आपने अप्लाई किया उतना फील्ड इंड्यूस हो जाता है, और देयरफॉर इसको बोलते हैं आप डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। एट दिस डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, एट दिस डाइलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पर बच्चों क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक कंडक्टर की भांति बिहेव करता है, ये एक कंडक्टर तरह बिहेव करता है। तो बच्चों ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसे क्या बोलेंगे आप, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो वो क्या होता है, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होता है, द मिनिमम फील्ड एट विच ब्रेक डाउन अकर। बच्चों वो मिनिमम फील्ड जिस पर ब्रेक डाउन, ये जो ब्रेक डाउन है ये अकर होता है, द मिनिमम, वो कम से कम फील्ड, द मिनिमम फील्ड एट विच ब्रेक डाउन occurs is called dielectric strength। तो बच्चों उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब देखते हैं बच्चों, देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ा इसका मेन एम क्या था, इससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है या फिर ऐसे ही आपने पढ़ा है। तो देखिए जब आप क्या करते हैं, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर रख देते हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू, और आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है वो ये है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये माइनस एक एंड पर हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस, तो ये तो है इसका, और जो स्लैब आपने रख दिया है इसके अंदर, जो स्लैब आपने रख दिया है इस टाइप का एक स्लैब आपने रख दिया इसके अंदर, इसके अंदर जो फील्ड बनता है देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस, इस प्रकार से। तो ये जो है बच्चों अप्लाइड फील्ड, इसके अंदर जो बनने वाली फील्ड है वो क्या है बच्चों ईपी, और ये यहाँ पर नेट फील्ड जो स्पेस रह गया है, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाता है। तो अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें रख दिया है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ई नॉट का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, या ये जो ई है हमारे पास जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड जो है हमारे पास, नेट फील्ड ई इज इक्वल टू क्या है ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के, और ये ई नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास सिग्मा अपॉन में 2, सिग्मा अपॉन में 2, सॉरी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आप जानते ही हैं, और सिग्मा क्या होता है Q
क्यू बाय ए, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। फाइनली बच्चों देखिए हमारे पास ई का वैल्यू कितना आ गया, क्यू डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ गया के। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, केवल के का चेंजिंग आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब देखो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, देखिए बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू ई गुना में डी। तो बच्चों ये आपने मान लीजिए सेपरेशन है प्लेट का, कितना है D, ई गुना में डी, तो D सेपरेशन, Q डिवाइड बाय कितना हो गया के ए एप्सिलॉन नॉट गुना में D, ये आ गया। देखिए नाउ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय V, तो Q डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास Q के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में D, Q से Q कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब इसको ध्यान से देखिए कितना है ये C नॉट, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाय T, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये C इज इक्वल टू देखो बच्चों क्या आ गया C नॉट। तो आप देख सकते हैं C इज इक्वल टू की के C नॉट से क्या आप जो है आभास करते हैं, क्या फील करते हैं। थर्स कैपेसिटेंस इंक्रीज इन दिस केस बाय फैक्टर के। तो बच्चों कैपेसिटेंस जो है C वो फैक्टर के से क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है इस केस के अंदर। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं इंड्यूस चार्ज। इसके अंदर इंड्यूस चार्ज बच्चों क्या है देखिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ये आ गई है। इंड्यूस चार्ज को और देखते हैं, चार्ज का इंड्यूस कितना होता है इसके अंदर, चार्ज घटता है बढ़ता है इस केस के अंदर। तो देखिए बच्चों हमारे पास इंड्यूस जो चार्ज का वैल्यू है वो कितना हो जाता है EP, E इज इक्वल टू, तो बच्चों ये है हमारे पास, ये जो वाला ये है। और अगर हम बात करेंगे देखिए, हाँ देखते हैं आप इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू क्या है। तो देखिए EP का वैल्यू अगर आप देखेंगे EP मतलब आपके पास क्या है, इंड्यूस जो फील्ड है या पोलराइज्ड फील्ड है वो हमारे पास क्या है बच्चों, सिग्मा P अपॉन में कितना है एप्सिलॉन नॉट, QP डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, QP डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास है QP, सॉरी A और आएगा A, ये हमारे पास बच्चों देखिए E इज इक्वल टू दैट वैल्यू। और अब देखिए हमारे पास E का वैल्यू बच्चों कैसे आता है, E कैसे आता है आपके पास, E इज इक्वल टू हमारे पास है E नॉट माइनस कितना है EP, इस तरह से E नेट फील्ड देखिए बच्चों ये कितना है Q डिवाइडेड बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, E नॉट का वैल्यू कितना बच्चों हमारे पास Q डिवाइडेड बाय कितना है A एप्सिलॉन नॉट माइनस EP कितना है QP डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए A एप्सिलॉन नॉट हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा Q डिवाइड बाय K इज इक्वल टू Q माइनस QP। तो QP आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा Q माइनस Q बाय K, Q कैंसिल आउट 1 माइनस 1 बाय K। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो इंड्यूस चार्ज है उसका वैल्यू क्या है Q1 माइनस 1 बाय K। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज है जो QP जो है, जो इंड्यूस जो चार्ज है यहाँ पर, ये जो इंड्यूस जो चार्ज है बच्चों वो चार्ज क्या है, जो हमारा जो अप्लाइड चार्ज था उससे वैल्यू कम है इसका बाय द फैक्टर K। इस तरह बच्चों आप इसको रीड कर सकते हैं।